हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया, मस्जिद के से बाहर आई हनुमान मूर्ति और जो देखा उससे सब हैरान हो गए हैं, और खासकर मौलाना की तो नींदें हराम हो गई हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। क्या हुआ जब रमजान के दौरान एक मस्जिद के अंदर से निकली भगवान हनुमान जी की दिव्य मूर्ति। यह नजारा देखकर सभी कट्टर पंक्तियों के होश उड़ गए और सब मानने पर मजबूर हो गए कि सनातन ही सत्य है। आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश के गांव की ऐसी कहानी हम आपको बताने वाले हैं जो हाल ही में रमजान के दौरान घटित हुई है, जिसके बाद पूरे गांव वो आसपास के शहरों में हड़कंप मच गया जब मस्जिद के अंदर से निकली भगवान हनुमान की दिव्य मूर्ति क्या है। इस घटना के पीछे का रहस्य आज की वीडियो में आपको बताएंगे। बिल्कुल अंत तक देखते रहें। सबसे पहले अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के महोबा गांव में रहने वाला असलम धर्म से एक मुस्लिम युवक था और अपने धर्म के प्रति पूरी तरह से आसक्त भी था। लेकिन बचपन से ही हनुमान जी से उसका बड़ा लगाव था, क्योंकि बचपन से ही वह हनुमान जी की कार्टून मूवीज वह अन्य चलचित्र या सीरियल देख देख कर बड़ा हुआ था, जिसमें हनुमान जी की निस्वार्थ प्रभु श्री राम के लिए भक्ति उससे बड़ा प्रेरित करती थी। जब लॉकडाउन के समय में देश भर में रामायण को चलाया गया तो असलम का पूरा परिवार मुस्लिम होने के बावजूद भी रात्रि के समय अपने घर में रामायण लगता था। उनका उद्देश्य इतना था कि वह प्रभु श्री राम के और हनुमान जी की चरित्र से कुछ शिक्षा ले सके। इसके सभी को बाद लेनी चाहिए। असलम हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर भी जाया करता था और उन्हें लड्डू का भोग लगाने का नियम उसने हर मंगलवार को बनाया था। उसका ऐसा मानना था कि हर संकट की घड़ी में हनुमान जी हमारी सुरक्षा करते हैं। लेकिन वह एक पक्का मुसलमान भी था जो समय से नमाज भी अदा करता था। कुछ ही समय पूर्व रमजान की शुरुआत हुई है। रमजान दुनिया भर के लाखों मुसलमानों के लिए साल का एक विशेष समय है। ये उत्सव, समुदाय, दान और प्रार्थना का समय है। इस महीने के दौरान रमजान का पालन करने वाले मुसलमान सुबह से सूर्यास्त तक कुछ भी नहीं खाते और पीते हैं। रमजान के दौरान विशेष रात्रि प्रार्थनाएं भी की जाती है, विशेषकर अंतिम 10 रातों के दौरान। असलम भी रमजान में बहुत मानता था और सच्चे मन से रोजा रखा करता था। लेकिन असलम के लिए परीक्षा की घड़ी तब हुई जब रमजान के महीने में पहला मंगलवार आया। उसका नियम था कि वह हनुमान जी के मंदिर जाकर मंगलवार को लड्डू जरूर चढ़ता था और उसने रमजान के महीने में भी अपने बूंदी भी तो करते, बूंदी का प्रसाद होता है। नमाज के समय पर मंगलवार उसने मस्जिद में जाकर नमाज भी अदा करी। वह अपने सारे नियमों का पालन बहुत अच्छी तरह से कर रहा था। लेकिन समय के साथ उसकी यह धार्मिक क्रियाएं कुछ कट्टरपंथी मुसलमान की आंखों में खटकने लगी और मन ही मन वह असलम को दुश्मन की निगाहों से देखने लगी। जब रमजान का एक सप्ताह गुजर चुका था तो एक ऐसी घटना घटित हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। असलम शाम 4 बजे के समय अस्त्र की नमाज अदा कर रहा था। तभी वहीं पर उपस्थित कुछ मुसलमान लोग उसका मजाक बनाने लगे कि ये तो नकली मुसलमान है, कभी मंदिर भटकता है तो कभी मस्जिद, इसका कोई एक ठिकाना नहीं है, इसके खिलाफ तो फतवा जारी होना चाहिए। तभी कुछ लोग वहां पर एकत्रित हो गए और असलम से सबने मिलकर सवाल किया कि अगर एक तुम सच्चे मुसलमान हो तो तुम्हें मंदिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुरान हमें इसकी इजाजत नहीं देती। तब असलम ने जो जवाब दिया उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि असलम का कहना था कुरान में लिखा हुआ है ईश्वर एक है और ईश्वर के बराबर कोई भी नहीं है, चाहे फिर हम उन्हें राम के रूप में पूजो या अल्लाह के रूप में। मैं भी तुम्हारी तरह पक्का मुसलमान हूँ, लेकिन मैं श्री हनुमान जी की भक्ति करने में संकोच नहीं करता, क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भाव से हमेशा प्रभु श्री राम के कार्यों को पूरा किया है, जो हमें यह सिखाता है अच्छी कि अगर हम सीखनी ईश्वर की चाहिए। पूजा करते हैं तो हमें सब कार्य निस्वार्थ भाव से करने चाहिए। ये मलेशिया का टेम्पल तो नहीं था हनुमान जी का, पक्की रखते सीढ़ी हैं वाला? तो वह कहीं पर भी हमें दर्शन दे सकते हैं।
असलम का जवाब सुनकर सभी मुस्लिम कट्टरपंथी चौंक Acting कर रहे हैं गए। दोनों। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वह नहीं चाहते थे उनके धर्म का कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म की तारीफ करे। इसके बाद कटाक्ष करते हुए उन्होंने असलम से कहा, तुम कहते हो अगर सच्ची आस्था के साथ किसी भी चीज में देखा जाए तो उसमें ईश्वर उपस्थित है, तो क्या इस मस्जिद के अंदर भी तुम्हारे भगवान मौजूद है? तब असलम ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम इस जगह पर खुदाई करोगे तो भी तुम्हें भगवान का अंश जरूर मिलेगा। इसके बाद एक बैठक बुलाई गई। सभी मुसलमान का कहना था कि अगर असलम का भ्रम दूर नहीं किया गया तो धीरे धीरे वो सनातन धर्म के प्रति आसक्त हो जाएगा। इसके बाद एक एक करके हमारे सभी बच्चे उसके पीछे जाने लगेंगे। हमें इस मुसीबत का तोड़ निकलना होगा, जिसके बाद सबकी सहमति से यह निश्चय किया गया कि असलम के भ्रम को दूर करने के लिए मस्जिद के नीचे एक स्थान पर खुदाई की जाएगी जहां यह स्पष्ट होगा कि उसकी बात बिल्कुल गलत है और वहां पर कोई भी भगवान का सबूत नहीं है। अगले दिन एक जेसीबी बुलाई गई और सभी मुसलमान असलम को लेकर वहां एकत्रित हुए और मस्जिद के किस स्थान में खुदाई का कार्य प्रारंभ किया गया। तकरीबन 5 से 6 फुट की खुदाई हो चुकी थी, लेकिन कोई भी सबूत वहां से प्राप्त नहीं हुआ था। तो सभी लोग असलम की ओर देखकर हंसने लगे और उसे समझने लगे कि अब भटकना छोड़ दो। लेकिन जब भक्त की सच्ची आस्था भगवान में होती है तो एक खंभे के अंदर से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ तो मिट्टी में खुदाई हो रही थी, तब अंदर एक मुकुट की आकृति दिखाई दी। जब कुछ लोग अंदर उतरे तो सभी के होश उड़ गए। उस जगह पर अंदर हनुमान जी की एक मूर्ति मौजूद थी जिसकी लंबाई तकरीबन 6 फुट थी, यानी वह मूर्ति काफी बड़ी थी। यह चमत्कार देखकर तभी मुसलमान के होश उड़ गए क्योंकि वह असलम का भ्रम दूर करना चाहते थे, लेकिन वास्तविकता में तो उनके ही रोंगटे खड़े हो गए थे। अब जो असलम ने कहा था वास्तविकता में वह सच हो गया था, तो सभी लोग उसके साथ में हो गए। लेकिन जब इस बात की सूचना उस क्षेत्र के हिंदू अधिकारियों को मिली तब इस मंदिर होगा पहले, उन्होंने तुरंत ही रुझान लिया और हनुमान जी की उसे मूर्ति को वहां से सम्मान पूर्वक निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया जहां पर प्राण प्रतिष्ठा करके उसकी पूजा की जा सके। लेकिन सवाल अभी भी हिंदू और मुसलमान दोनों को ही था, दोनों के ही मन में था कि आखिर मस्जिद क्यों जमीन से हनुमान जी की मूर्ति कैसे निकाली। और जब उत्तर प्रदेश के महोबा गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों से इस बारे में सलाह मशवरा किया गया तब एक ऐसी सच्चाई सबके सामने आई जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। उन लोगों का कहना था कि सनातन ही सकते सिर्फ भारत देश में नहीं बल्कि इस दुनिया के किसी भी कोने में खुदाई की जाए तो वहां पर हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ सबूत जरूर मिलेगा, क्योंकि समस्त धर्म की उत्पत्ति कब हुई इसका प्रमाण है, लेकिन सनातन धर्म अजर अमर है जिसका शुरुआत कब हुई ये किसी को नहीं पता और यह अनंत है, यानी इसका अंत भी नहीं हो सकता। तब वहां के कुछ बुजुर्ग लोगों ने बताया कि हमारे पूर्वजों के समय में जिस स्थान पर आज यह मस्जिद बनी हुई है वहां पर विशाल हनुमान मंदिर हुआ देखा, मुझे पहले ही पता काफी प्रसिद्ध था और यहाँ पर मन्नत लेने के लिए कई शहरों से वहां भी तोड़ के मस्जिद बनाई थी। ऐसी मान्यता थी इस मंदिर की झाड़ू सर पर लग जाने से मनुष्य के ऊपर किसी भी भूत प्रेत का असर नहीं होता था। लेकिन जब उन्होंने भारत पर आक्रमण किया तो उनका उद्देश्य था भारत के ऐसे मंदिरों को खत्म करना जिन पर लोगों की बहुत आस्था है। तभी उनकी नजर उत्तर प्रदेश के इस मंदिर पर भी पड़ी। इस मंदिर को उन्होंने ध्वस्त कर दिया और मंदिर के ही मलबों की सहायता से ये एक मस्जिद का निर्माण कर, क्योंकि आज भी यहाँ पर मौजूद है। मस्जिद की भूमि के अंदर से हनुमान जी की मूर्ति का निकलना ये कोई बड़ा चमत्कार नहीं है, ये जगह ही मंदिर ही है, हनुमान जी की है। इसके बाद इस बात की सच्चाई अच्छी तरह से जानने के लिए इस मस्जिद के दूसरे अन्य क्षेत्रों में खुदाई का आदेश लेकर खुदाई का कार्य शुरू किया गया। तब खुदाई से 2 शंख और एक बड़ी गदा प्राप्त हुई जो आधिकारिक रूप से यह पुष्टि कर रही थी कि यह मस्जिद की नहीं बल्कि मंदिर की जमीन है। अब वह मुसलमान जो असलम को सही राह दिखाना चाहते थे उनकी ही पसीने छूट गए थे, क्योंकि जिस चीज की शुरुआत उन्होंने सनातन को मिटाने के लिए की थी आज उनकी वही गलती उनके लिए बहुत बड़ा सबक बन गई थी। भाई
इस कहानी से कितनी सारी चीज़ों की सीख मिलती है कि देखो, एक अच्छा सच्चा इंसान जो होगा वो हर के भगवान को रिस्पेक्ट देगा। ये नहीं जैसे वो दिखा रहे थे ना, वो कट्टरपंथी जो मुसलमान हैं वो इस बंदे का मजाक उड़ा रहे हैं और उसको वो अपनी भी मजहब कर रहा है और वो साथ में हनुमान जी की भी पूजा कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने बचपन से जो टीवी में देखा और उसको देख के उसको लगा कि देखो वो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं, हनुमान जी से सीखने को मिलती है, तो उसका भी मन किया, वो मंदिर जाता था। पेरेंट्स मैं तो कहूँगी कितने अच्छे थे जिन्होंने अपने बच्चे को करेक्ट शिक्षा दी है। हमारे पेरेंट्स ने भी हमें ऐसी शिक्षा दी हुई है कि हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करनी है। कभी ऐसा नहीं बोला, हम कभी भी किसी भी रिलीजियस प्लेस के पास से जा रहे होते हैं, चाहे ऑटो में हो, गाड़ी में हो, माथा जरूर ऐसे हाथ जोड़ के या आईज क्लोज करके वहां पे अपना रिस्पेक्ट पे करते हैं। ये नहीं देखते कि ओ हम तो हिंदू है तो चर्च है तो नहीं करेंगे जी, फलाना है तो नहीं करेंगे। जहां पे भी दिखता है कि कोई भगवान जी की जगह है वहां पे अपने आप आंखें बंद होके होता है कि भैया रिस्पेक्ट पे करो। पर जैसे ये लोग कट्टरपंथ हैं कि ये उनको दूसरों के रिलीजन को रिस्पेक्ट नहीं करना आता, वहां पे उन्होंने दिखाया कि एक ऐसा इंसान है जो दोनों रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करता है, दोनों हनुमान जी को भी मानता है। और देखो उनके कुकर्म की वजह से, और मेरे को पहले पता चल गया था कि ये मंदिर, इसके नीचे मंदिर होगा, क्योंकि भैया हिस्ट्री यही बता रही है कि मोस्टली जितने भी मस्जिद बने हुए हैं वो मंदिर के नीचे ही बने हुए हैं। तो वो जब खुदाई की, लकीली देख लो कि भैया वहां से आपको मूर्ति मिली, और उसके बाद जब हिस्ट्री पता करने की कोशिश की तो उनसे पता चला कि पहले यहाँ मंदिर था और अब खुदाई की है तो और कुछ और कितनी सारी चीज़ें दिखी हैं। तो ये इससे क्या शिक्षा मिलती है, समझदार को समझ आ जाना चाहिए। तो यार अभिषेक करना, बहुत प्यारी बताया इन्होंने कहानी। तो अभिषेक करना अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।